अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्हें डायनामाइट और अन्य विस्फोटकों के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था और उनका परिवार कई पीढ़ियों से हथियार उद्योग में शामिल था। नोबेल एक प्रतिभाशाली और नवीन विचारक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कारों को विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान डायनामाइट का विकास था, जो पारंपरिक विस्फोटकों का एक सुरक्षित और अधिक शक्तिशाली विकल्प था। नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन समेत कई अन्य विस्फोटकों का भी आविष्कार किया। उनके नाम पर 350 से भी अधिक अलग अलग पेटेंट्स हैं। सन 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने समझा कि खुद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। अगले दिन उस अखबार के शोक संदेश में छपा, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर चुका है। जब अल्फ्रेड ने इस शोक संदेश को पढ़ा तो वो अंदर से कांप गए कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें इस तरह याद करेंगे। तभी उन्होंने अपनी लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दान देने का फैसला किया जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करने में प्रयासरत हैं। और सन 1896 में उनकी मृत्यु के बाद 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। आइए सुनते हैं इतिहास के इस महत्वपूर्ण आविष्कारक के कुछ अनमोल कथन। यदि मेरे पास 1000 विचार हों और उनमें से केवल एक ही अच्छा निकले तो मैं संतुष्ट हूं। चिंता पेट का सबसे बड़ा जहर है। सिर्फ अच्छी चाहत शांति सुनिश्चित नहीं करेगी। संतोष ही एकमात्र वास्तविक दौलत है। मैं अपनी मृत्यु के बाद शांति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी राशि छोड़ने का इरादा रखता हूं, लेकिन मुझे इसके परिणामों पर संदेह है। घर वह है जहां मैं काम करता हूं और मैं हर जगह काम करता हूं। न्याय केवल कल्पना में पाया जाता है। कृषि के बाद पाखंड हमारे युग का सबसे बड़ा उद्योग है। सम्मान पाने के लिए सम्मान के योग्य होना ही पर्याप्त नहीं है। झूठ बोलना सभी पापों में सबसे बड़ा है। सच्चा आदमी आमतौर पर झूठा होता है। वकीलों को जीविका चलानी होती है और ऐसा केवल लोगों को यह विश्वास दिलाकर प्रेरित कर सकते हैं कि एक सीधी रेखा टेढ़ी होती है। एक पेट को खाना पचाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन एक दिल को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1000 विश्व सम्मेलनों की तुलना में मेरा डायनामाइट जल्दी शांति लाएगा। जैसे ही लोग जान जाएंगे कि एक क्षण में पूरी की पूरी सेना नष्ट हो सकती है, वे निश्चित रूप से सुनहरी शांति का पालन करेंगे। बिना किताबों और स्याही के एक बैरागी पहले से ही मृत व्यक्ति के समान है। विरासत में मिली अकूत संपत्ति को मैं दुर्भाग्य मानता हूं, जो सिर्फ आलसी लोगों की सुविधा के काम आता है। जिस आदमी के पास बहुत अधिक दौलत है, उसे अपने बच्चों को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देना चाहिए जो उनकी शिक्षा के लिए जरूरी हो। सारी दौलत दे देना सिर्फ आलस्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की अपनी खुद की जगह बनाने की क्षमता को बाधित करता है। जहां तक मेरी बात है, मैं चाहता हूं कि सारी बंदूकें नरक में भेज दी जाएं। उनके प्रदर्शन और प्रयोग के लिए वही सही जगह है। ज्ञानी उत्कृष्ट रचनाएं करेंगे, वहां उपलब्धि हासिल करने वाले लोग होंगे, लेकिन युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक कि परिस्थितियों की ताकत उन्हें असंभव नहीं बना देती। बिना अतिशयोक्ति के हम कह सकते हैं कि समानता और अंतर की खोज सभी मानव ज्ञान का आधार है। मैं काम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो काम छोड़ने के लिए प्रलोभित होगा।
दूसरी ओर मैं सपने देखने वालों की मदद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। मेरे लिए जीवनियां लिखना असंभव है जब तक कि वे छोटी और संक्षिप्त ना हो, और मुझे लगता है वे सबसे प्रभावी हैं। मैं एक मनुष्यद्रोही हूं और फिर भी पूरी तरह से परोपकारी हूं। एक से अधिक पेंच ढीले हैं, फिर भी एक अत्यादर्शवादी हूं जो भोजन की तुलना में फिलॉसफी को अधिक कुशलता से पचाता है। यह मेरी स्पष्ट इच्छा है कि पुरस्कार देने में उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे योग्य व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करेगा, चाहे वह व्यक्ति स्वीडन का हो या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।